हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा करंट में जो इस समय पर सबसे बड़ा टॉपिक है और वो है जीएसटी। जीएसटी के ऊपर जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस चीज की घोषणा कर दी थी कि जीएसटी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वो बदलाव है यानी कि अब जीएसटी की जो स्लैब है वो कितनी हो गई है, दो, 5% और 18%। इससे पहले यानी कि 4 स्लैब थी। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं छोटी सी वीडियो में आपको समरी। जीएसटी 2.0 में बदलाव 5% और 18% स्लैब यानी कि अब स्लैब की कितनी दर है, 5% और 18%। इतने में इसमें आता है जो जीएसटी की जो मीटिंग हुई है, जो ये जीएसटी परिषद की जो काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो कौन सी है, 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और जीएसटी 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये बात डिक्लेयर हुई है। इस काउंसिल मीटिंग में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होते हैं और राज्य के वित्त मंत्री इस बैठक में। तो कौन सी काउंसिल बैठक हुई है, 56वीं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं इसमें। इससे पहले थोड़ा इतिहास में जाते हैं। जीएसटी के लिए जब जीएसटी टैक्स यानी कि इससे पहले कई सारे टैक्स लगते थे, उनको समेट के जीएसटी बनाया गया। तो इसके लिए अमेंडमेंट जो हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन 2016 में। और इसको लागू कब करा गया था जीएसटी को, 1 जुलाई 2017 में। तो छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यानी कि क्या 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और कितने में हुआ था, 2016 में। लेकिन इसको लागू कब करा गया था जीएसटी को, 1 जुलाई 2017। तो ये चीजें आप बेसिक जानकारी याद रखना क्योंकि आपके इसमें आ सकता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें छोटी सी क्या किन किन चीजों पे क्या क्या जीएसटी लगी है, जैसे कि जो रेगुलर बेसिस वाली चीजें हैं, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट सोप्स, बार एंड टूथपेस्ट एंड शेविंग क्रीम एंड बटर एंड घी, और डेयरी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उन पर जीएसटी कितने परसेंट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, इन पर 5% है। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इन सब पर जो जीएसटी अब लगेगी वो कितनी लगेगी, 5%। कितनी, 5%। याद रखना, इन पर जो डेली बेसिस की चीजें हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर अब जीएसटी 5% लगेगी। इसके बाद आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। इंपोर्टेंट, याद रखना इसको, ये आपके एग्जाम में मिल सकता है। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर, और दूसरा मैप जो एजुकेशन से रिलेटेड है, मैप, चार्ट्स एंड ग्लोब्स एंड बुक्स और नोटबुक, इन पर जीएसटी अब नील कर दी गई है, यानी कि कोई नहीं, जीरो। ठीक है, याद रखना कितनी, यानी कि नील। अब इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। यदि कोई ग्लोब खरीद रहा है, बुक ले रहा है, नोटबुक ले रहा है और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस अपनी करा रहा है तो उन पर जीएसटी अब नहीं लगेगी। आगे आके 5% ईविंग पर लगेगी। ये याद रखना, आपके क्वेश्चन में ये वर्ड दे सकता है, डेयरी उत्पाद पर कितनी जीएसटी है। आगे आते हैं इधर जीएसटी देखते हैं ऑटोमोबाइल्स पर। ऑटोमोबाइल्स यानी कि पेट्रोल से हाइब्रिड्स, एलपीजी एंड सीएनजी, ये जो कारें हैं और 12 सीसी से 4000 एमएम, इन पर जीएसटी कितनी है। इसके बाद 3 व्हीकल जो 3 पहिया वाहन है, और इसके बाद देखिएगा एयर कंडीशन, टीवी, एलसीडी, एलईडी, ये टीवी जितने भी हैं इन पर जो जीएसटी लगेगी वो जीएसटी कितने परसेंट लगेगी, 18%। कितनी परसेंट, 18%। जो ऑटोमोबाइल्स हैं उन पर जीएसटी 18% है। उसमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड जो एलपीजी, सीएनजी कार्स हैं उन पर ये, और 3 व्हीकल्स जो हैं उन पर भी कितनी, एयर कंडीशन, टीवी, तो उन पर 18% जीएसटी। याद रखना ये किस किस पर आ सकती है। इसके बाद 5% किस पर आ सकती है, कौन सी बैठक हुई थी जीएसटी की, 56 काउंसिल मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया है अभी। और इसमें 5% यहाँ पर है, जो ट्रैक्टर्स हैं, इरिगेशन से सिस्टम्स हैं, और इन पर 5% है। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर नील है, बिल्कुल जीरो है।
और मैप, चार्ट्स एंड ग्लोब्स एंड बुक्स एंड नोटबुक्स पर इन पर जीएसटी अब नहीं ली जाएगी, क्योंकि इससे पहले जीएसटी इन पर जाती थी, तो अब इन पर जीएसटी नहीं ली जाएगी। तो इसमें ये आपकी बेसिक जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। जीएसटी की स्लैब कितनी है? अब 5% और 18%, दो स्लैब हैं। इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें कुछ चीजें ऐसी आई हैं जो जैसे नशीली चीजें, नशीले जो पदार्थ हैं या वो जो लोगों के लिए नुकसान, सेहत के लिए नुकसान दे सकते हैं, हेल्थ के लिए नुकसान दे सकते हैं, तो उन पर गवर्नमेंट ने जीएसटी कितनी रखी है? 40%। तो ध्यान रखना 40% कितने में? इन पर जैसे कुछ स्मोकिंग वाली चीजें हैं उन पर जीएसटी इतनी लगेगी। तो ये अलग से मैंने आपको रखा, लेकिन यदि स्लैब पूछे कितनी है तो दो है, 5% और 18%। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में, और इसको लागू कब करा गया था? 1 जुलाई 2017 को। आने वाले एग्जाम या कोई भी आपके ऑनलाइन एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स पर कितनी जीएसटी है, घी पर कितनी जीएसटी है, डेयरी उत्पाद पर कितनी जीएसटी है, जो रेगुलर वाली है ट्रैक्टर्स पर, इरिगेशन पर कितनी जीएसटी है। तो ये आप वर्ड जरूर याद रखें, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, और हमें फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर मिलता रहूंगा, ऐसा ही टॉपिक लेते हुए, और या जीएसटी के ऊपर बात करी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।